आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई क्लासेस से हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में आज ये तीसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग करंट के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इनको ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में करंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये पिछले 6 महीने के अच्छे और इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। और मैं हर बार बता चुका हूं कि इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप हमारे ऐप पर देख पाएंगे और वहां पर आपको क्लासेस विद पीडीएफ देखने को मिलेगी। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि आज के इस सेट का पहला प्रश्न है। वो आप सभी लोग देख सकते हैं। हाल ही में किसने SARS सार्स कोविड 2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया? एग्जाम में जो ऐसे टीके हैं इससे प्रश्न अभी भी बन सकते हैं, इसलिए इसकी संभावना है। आप सभी लोग गेस करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, IISC बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और ये जो संस्थान है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी प्रथम जो रैंकिंग का स्थान है, ये भी आप इससे संबंधित फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वही फील्ड है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे नए खोज, एजुकेशन से संबंधित, खेल से संबंधित, सेना से संबंधित, ऐसी चीजें ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 62 देखिएगा। IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहां अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? यानी जो संस्थान होते हैं वो अलग अलग देशों में अगर वो बहुत नामी हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो परिसर भी खोलते हैं उसकी परमिशन वहां के देश से लेकर। तो IIT मद्रास ने जो अपना कैंपस खोलने की जो घोषणा की है और वो भी श्रीलंका में, तो वो किस जगह पे की है? तो कैंडी नाम की जगह है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 63 है। हाल ही में DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? DRDO आपको पता है ये भारतीय सेना के लिए एक तरीके से जितने भी हथियार हैं, जितने भी ऐसी चीजें हैं, सुरक्षा कवच है, यानी सेना के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब बनाने का कार्य करती है। इसमें इन्होंने नई राइफल स्वदेशी मेड इन इंडिया लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उग्रम ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि यहां पर पहली महिला लिखा है। और जो भी इस तरीके के रिसेंट में जो भी करेंट हैं जिसमें पहला कुछ हुआ है या कोई भी घटना है उससे संबंधित फैक्ट को याद रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का? वो है दिव्यकृति सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही संविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? यानी इनके मरने के उपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेंजिंग जो नोर्गे है या नार्गे है, ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यानी इस क्वेश्चन से आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या इस क्वेश्चन से और क्या फैक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। तो ये पर्वतारोही के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला किसे है? उस सविता कंसवाल को मिला है। और यहां पर ये पूछा गया किस राज्य से संबंधित है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है आपकी स्क्रीन पे। किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम AI प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी नाम का एक पहल शुरू की है? अब ये ओडिसी उड़िया से संबंधित नहीं है। अगर इंग्लिश में मैं लिखूं इसको तो AI ओडेसी। और ये जो AI का ये एक तरीके से वर्जन है या ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक बेसिक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के जो विज्ञान के क्षेत्र में आपने देखा कि जो उपलब्धि हासिल की है इसरो ने,
6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी जो कनेक्शन के रहस्यों के खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भारतीय मिशन है, सोलर मिशन आदित्य L1, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है या इसका उद्देश्य क्या है। तो ये पृथ्वी और सूर्य यानी सन और अर्थ के बीच के कनेक्शन को जानना, उनके बीच के रिलेशन को जानना, इसके बारे में यानी सूर्य के अध्ययन के लिए ज्यादा फोकस्ड है। ये अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचा है 6 जनवरी को, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था। अब यानी आपको ये डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी अगर आप इस साल एग्जाम कोई देने जा रहे हैं और एग्जाम में आपके करंट आता है तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 सितंबर 2023, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको इतना समय लगा अपनी कक्षा में पहुंचने के लिए L1 पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। सबसे बड़ी मूल्यवान वाहन कंपनी जो कि वाहन निर्मित करती है, व्हीकल्स बनाती है, टाटा मोटर्स, जो यहाँ पे टोयोटा हो जाएगा, टोमोटा लिखा है, टोयोटा हो जाएगा, मारुति सुजुकी या अशोक लीलैंड। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग गेस कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य के आदि केकीर अदरक, तिब्बती निवासियों के हस्तनिर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग आपको पता है कि विभिन्न जो अनोखी वस्तुएं हैं उनको प्रदान किया जाता है, एक पहचान दी जाती है उनको। और ये जो मिला है ये किस राज्य से मिला है, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर आप करेंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 नाम से संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया था? रेगिस्तान में किया गया था, इसलिए इसका नाम भी रखा गया था डेजर्ट साइक्लोन 2024। और ये आप देख सकते हैं, आपको ये बताना है किस देश के बीच हुआ था भारत के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से यानी 60 वर्ष से घटाकर 50 साल कर दी है, 10 साल कम कर दी है? जो भी अलग अलग राज्य की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो थोड़ी पॉपुलर योजनाएं हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग गेस कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इस तरीके से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं इंडिया में, उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है या बनाया गया है उनके द्वारा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। और इसमें कितने लोगों ने आखिर सूर्य नमस्कार किया? तो वो लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने एक बार में। ठीक, तो ये रिकॉर्ड है वहां, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज हो गया। अगला है 73 का, देखिए इसरो से ही क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम के एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और एग्जाम में एक का जरूर क्वेश्चन बनता है इस तरीके की लॉन्चिंग, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपण से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सपोसैट, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ब्लैक होल के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? अभी तक इंडिया तीसरे नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ गया है। अब वहां पर दूसरे नंबर पे पहले कौन था या किसको पीछे छोड़ा उसने, ये आपको आंसर करना। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। जापान, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन? राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन ए। यानी अब जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे है, इससे ये भी आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 है, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? यानी
आरबीआई जो है ये भी इस तरीके के बैंक को घोषित करता है और यहाँ पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण किसे घोषित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें तीनों बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, तो उपर्युक्त तो सभी को उन्होंने घोषित किया है। इससे ये भी आपको समझ में आएगा कि इन तीन बैंक की जो बैंकिंग प्रणाली है या सुविधाएं हैं वो सबसे बेहतर है या भरोसेमंद है, ये आप कह सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी लोग गेस कर पाएंगे। 76 नंबर प्रश्न है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कौन बनी है? पहले तो ये डायरेक्टर जनरल बनी, साथ ही साथ ये पहली बार कोई महिला सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह, ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के जो पहली बार, प्रथम बार या हाल में जो परिवर्तन है उससे संबंधित प्रश्न। 77 भी देखिए, ये है हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बने हैं। ये सीआईएसएफ के बात थी, ये सीआरपीएफ की जो रिजर्व फोर्स, जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है उसकी बात है। उसके महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, आप इसका गेस कर सकते हैं कि हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? किसने कराया है और ये किस शहर में आयोजित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट यहां पर आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये ग्वालियर में हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गीता महोत्सव, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है इससे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ये आयोजित किया गया है, ये दिसंबर में आयोजित हुआ था 2023 के, और ये कुरुक्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया होगा, किसका कंट्रीब्यूशन है? तो आप सभी लोग गेस कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसरो को सम्मानित किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल और खेल से संबंधित पुरस्कार से एग्जाम में आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप गेस करें। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप गेस करके आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। इन दोनों लोगों को सामूहिक रूप से ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 82 है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ है? किस नाम से हुआ है? 82 का जो संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होते हैं उससे अभी ऊपर हमने एक प्रश्न देखा, यूए से संबंधित था। दूसरा जो हो जाएगा ये मित्र शक्ति 2023 इसका नाम दिया गया, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। अगला है, हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? किसने किया है, किस देश ने किया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के योगदान में विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अभी रिसेंट में आपने देखा होगा और एग्जाम में आपसे पूछे भारतीय जो अभी 54वां ये कौन सा संस्करण था, तो ये 54वां था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। और इसमें विशेष मान्यता पुरस्कार के या योगदान के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? और आप ऐसे भी कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहां बनने जा रहा है या बन रहा है, निर्माणाधीन है।
राइट आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन 86 है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, और आपको पता ही होगा कि वो कौन थे। इंडिया इसमें आप फाइनल में हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया विनर थी, ये आपने देखा होगा, इतनी जानकारी होगी आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो विराट कोहली को चुना गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली टेनिस पॉल्शियो किस देश की हैं? एग्जाम में आपकी जो मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन है ये 2023 से ही पूछा जाएगा इस साल तक। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ये है निकारागुआ से। ये एक देश है जिससे संबंधित है, और ये कौन है जिन्होंने जीता है इस खिताब को, वो हैं टेनिस पॉल्शियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 देखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है, जो कि रेलवे ट्रैक पे हाथियों का जो एक्सीडेंट है उससे बचाया जा सके? तो इसका नाम रखा गया गजराज सुरक्षा कवच, ऑप्शन बी। 89 देखेंगे हम लोग। आर वैशाली के भाई का क्या नाम है, जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर यानी जीएम जोड़ी बनी है चेस के गेम में। ये भाई बहन की जो है वर्ल्ड पॉपुलर जोड़ी बन गई है। तो इसमें आपको नाम याद होगा, आप लोग जानते भी होंगे, उनका नाम है आर प्रागानंदन। बस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो ये सबसे बड़ा है दुनिया का, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब फोकस्ड है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान ने, ऑप्शन ए। इस प्रकार से हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे जो कि करंट अफेयर से अलग अलग फील्ड से थे। उम्मीद है आपको सारे समझ आए होंगे और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। आगे भी ऐसी और क्लासेस जाएंगी, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं PDF विद आंसर की, तो आप लोग जरूर प्ले स्टोर, जिसका लिंक आपको चैनल, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको उसमें नीचे मिल जाएगा, आप जाकर इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं और अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।